हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ के बारे में बताऊंगी, ब्लाउज़ की थ्योरी लिखवाऊंगी और ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है, उसका मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, सब चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लाउज़, यानी कि विभिन्न प्रकार के ब्लाउज़ के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं आपको इस ब्लाउज़ के बारे में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने समझना होगा फ्रंट पल्ला। जो ब्लाउज़ का फ्रंट पल्ला होती है उसमें 4 टक्स डलती है। 4 टक्स क्या होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर लाइन नज़र आ रही होगी, तो इनको बोलते हैं हम टक्स। ब्लैक रंग की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टक्स। ये होता है सिंपल ब्लाउज़ 4 टक्स वाला। तो इसकी थ्योरी भी मैं लिखवा देती हूँ और इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आता है आपका बैक ब्लाउज़। ब्लैक ब्लाउज़ पे देखिए 2 टक्स डलती है, इनकी 2 टक्स यानी कि 2 लाइन डलती है फिटिंग के लिए, और फ्रंट में 4। ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए और समझ लीजिए ब्लाउज़ की हम कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए कितना हमें फैब्रिक कपड़ा ज़रूरी चाहिए होता है। देखिए, सामने आपको सिंपल ब्लाउज़ के बारे में आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि 2 टक्स हमारी बैक में डलती है और 4 टक्स हमारी फ्रंट वाले ब्लाउज़ में डलती है, फ्रंट पल्ले में डलती है। तो सबसे पहले आपने क्या समझना होगा इसमें, ये समझिए कि जो ब्लाउज़ के लिए हमें कपड़ा रिक्वायरमेंट होता है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर हमें कपड़ा चाहिए होता है। अगर ज़्यादा हैवी लेडीज़ है, जैसे कि 36, 38, 40, 42, 44 चेस्ट है, तो उसके लिए हमें 1 मीटर कपड़ा हमें चाहिए ही चाहिए होता है। क्या पता कि 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आपने इसमें क्या समझना है, अब आपको अपनी एक नोटबुक बनानी होगी और उसमें ये जो ब्लाउज़ के आपको ड्राफ्टिंग दिख रही है, बैक ब्लाउज़ और फ्रंट ब्लाउज़, उसका ड्राफ्ट करना होगा। क्योंकि इन फ्यूचर आप ब्लाउज़ बनाती हैं और कभी कभार बनाती है, बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं क्लास वाइज एक एक चीज़ लेकर यहाँ पर चल रही हूँ। सबसे पहले देखिए, आप फ्रंट में समझिए। फ्रंट में जो ये वाली साइड है, कपड़ा मेरा फोल्डेड है। हमेशा कपड़े को फोल्डेड साइड से हम कटिंग करते हैं और ड्राफ्टिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने कपड़ा डबल में था, डबल में मैंने इसको डबल मतलब कि सिंगल में था, फिर उसे डबल फोल्ड करा, ये बंद वाली साइड हो गई। फिर बंद वाली साइड से नेक का शोल्डर का आता है तीरा, यानी कि जो शोल्डर है उसका निशान आएगा। फिर आपने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है और इसमें फिर आपने सीधी लाइन स्ट्रेट कर देनी है। फिर आप अपने फिटिंग का निशान लगा सकती हैं। तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी डिटेल में। फिर आपके फ्रंट में 1 2 3 4 4 टक्स लगते हैं, इसको हम बोलते हैं टक्स। ये फिटिंग के लिए लगाए जाते हैं, ब्लाउज़ की शेप देने के लिए लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद बैक ब्लाउज़ में आते हैं। बैक ब्लाउज़ में देखिए सेम टू सेम जितना हम फ्रंट लेते हैं, बैक भी सेम टू सेम होता है, लेकिन बस थोड़ी लेंथ में डिफरेंस होता है। अब लेंथ के बारे में बताऊंगी कि बैक में कितना लेंथ रखना है, फ्रंट में कितना लेंथ रखना है। अभी हम टक्स की बात कर लेते हैं। तो बैक में जो आती है 2 टक्स आती है, और जो इसका आर्म होल होता है बैक का, वो 1.5, यानी कि बैक में हम 1.5 इंच का आर्म होल की कटिंग करते हैं और फ्रंट में हम 1 इंच की कटिंग करते हैं। अब हैंड टू हैंड मैं लेंथ भी बता देती हूँ आपको कि जो हम फ्रंट पल्ले की लेंथ लेंगे, जिसकी आपकी जो ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच है, तो आपने उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, शोल्डर की सिलाई के लिए लेना होगा। तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा फ्रंट के लिए लेके चलेगी। और उसके बाद आपने बैक के लिए लेना है, तो बैक के लिए आपने सिर्फ कितना लेंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगी और ऊपर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, यानी कि 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगी। तो उससे पहले मैं अब ड्राफ्टिंग लिखवा देती हूँ। अब मैं आपको थ्योरी के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने शोल्डर लेना होगा। तो शोल्डर किससे लेना है, बैक नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। बैक नेक डीप होता है तो तीरा भी क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो आपने ये सब चीज़ में चलना है, समझना है कि जितना हम सूट में हम शोल्डर यानी कि तीरा लेते हैं, उतना ही हम क्या कहते हैं, अपने जो शोल्डर होते हैं उतना ही लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे बैक नेक पीछे का डीप होता चला जाएगा, तो शोल्डर क्या होंगे, कम होता चला जाएगा, यानी कि तीरा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं और समझाऊंगी। फिर आता है आर्म होल। जितना भी आप तीरा लेते हैं उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब मान लीजिए आपने शोल्डर जो है तीरा 6 इंच लिया है, तो आपको आर्म होल अब 6.5 लेना होगा। मान लीजिए शोल्डर 5 इंच लिया है, तो आर्म होल आपने 5.5 इंच लेना होगा। तो बस आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चलना है आर्म होल। ठीक है, अब उसके बाद हम बताएंगे
अब उसके बारी फ्रंट नेक की आती है। फ्रंट नेक में क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रंट नेक में ऐसा नहीं कि 2 ये तो 2 लेना है, 4 है तो 4, 6 है तो 6। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट नेक रख सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच तक ही लंबाई ठीक होती है हैवी साइज़ वालों के लिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डीप पहनती हैं आगे से तो 7.5 तक इनफ है, लेकिन ज़्यादा हैवी लेडीज़ है, इसके 38 से ऊपर के चेस्ट हैं, ठीक है, 40-42 से, तो आप 8 इंच ले सकती है, क्योंकि जब हम फ्रंट और बैक नेक की कटिंग करते हैं तो गला खुलता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रंट नेक बैक नेक के गले की चौड़ाई सेम होती है, कुछ अलग नहीं होता। जितना आप बैक लेंगी उतना ही ब्रॉड यानी कि गले की चौड़ाई लेंगी। जितना आप जैसे कि 2.5 इंच पर आप गले की चौड़ाई ले रही है तो बैक में भी आपको 2.5 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बैक में तो भाई 3 ले ली और फ्रंट में आप 2 इंच काट रही है, ये सारा गलत हो जाएगा। तो बैक और फ्रंट की जो गले की जो कटिंग होएगी वो सेम ही होएगी। और फ्रंट ब्लाउज़ में 4 टक्स डलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब कपड़ों की ज़रूरत के लिए क्या समझना है। ठीक है, हमें ब्लाउज़ बनाएंगे तो कितना कपड़ा हमें चाहिए होगा, कितने की नीड होगी। ठीक है, ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें 1 मीटर कपड़ा की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, किसी को अगर बाजू लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आप 80 मीटर में तो बना सकते हैं, लेकिन बाजू की लंबाई अच्छी से रखनी है तो आप 1 मीटर कपड़ा लेकर चलिए। ठीक है, अब उसके बाद फिटिंग का माप के लिए क्या करना है, जैसे भी आपके चेस्ट होंगे, जो 3200 3400 जितने भी आपके चेस्ट है, सेम हर फार्मूला हर साइज़ में लगेगा। बस उसमें आपने 1/2 इंच की लूजिंग रखनी है खाली चेस्ट में। जैसे कि 32 है तो उसका चौथा हिस्सा निकालोगी, 4 अट्ठे 32, 32 8 पर आया। ठीक है, और उसमें हमने 1/2 इंच लूजिंग रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया, 8.5 हो गया। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए। एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों लेते हैं, इन फ्यूचर आपको ब्लाउज़ को मतलब कि उधेड़ना है, टाइट हो गया है तो आप उधेड़ कर लूज़ करना चाहते हैं, इसलिए मार्जिन 2 इंच का ब्लाउज़ में लेते हैं, चलना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत है, कोई 1.5 इंच लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 1 इंच लेता है। जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, जब स्टिचिंग करते हैं ना, तो 1.5 इंच जितना ही वो बैठ जाता है। ठीक है, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर कमर के माप के लिए भी आपने सेम टू सेम वही लेना है। जितना वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा निकाल कर उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो उसी तरीके से वेस्ट का नाप यानी कि कमर का नाप लेना है। जैसे 26 आपकी कमर है तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगी तो कितना आएगा, 6.5, और 2 इंच एक्स्ट्रा आपने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखना है तो 8.5 आएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिए, कमर के लिए आपने 1 इंच की टक्स के लिए भी हमें लूजिंग रखनी पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जब मैं कटिंग करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये फिटिंग के नाप के बारे में मैं बता रही हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगी तो मैं बताती हूँ अभी। अब आपने ब्लाउज़ के लिए भी जो हम बाजू स्लीव्स बनाते हैं उसका भी ड्राफ्ट समझ लीजिए। ठीक है, ब्लाउज़ के लिए जो हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, जितना आपका आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि 6.5 इंच आपने आर्म होल की कटिंग करी तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे 7 इंच की कटिंग करी तो 7.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए आर्म होल। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके एकदम कपड़ा एकदम परफेक्ट बैठेगा, ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और उसमें फिर आप अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकती है। आपको 4 पहननी है, 10 पहननी है, जितना भी आपने, 14 इंच से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ब्लाउज़ में, तो जितना भी रखना चाहती है अपनी 5 6 7 आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकती है ब्लाउज़ की स्लीव्स की। ठीक है, और गोलाई आप अपने अकॉर्डिंग रखकर उसमें हाफ़ कर, जैसे मान ली 10 गोलाई आपकी स्लीव्स की आ रही है तो आपने 5 लेना होगा, 5 पे आपने निशान लगाना होता है। तो जब मैं कटिंग करूँगी, ड्राफ्टिंग करूँगी, जब बता दूँगी। अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी।